तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दोनों मुलजिमान को 3.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। 17 साल सजा में पैनल कोर्ट की दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी शामिल। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में दोनों मुलजिमान की मौजूदगी में तोशा खाना 2 केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। 9 मई वाक़े के मजीद 2 मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले महफूज कर लिए। अदालत ने मुलजिमान के हतमी बयान कलमबंद करने के बाद गुलबर्ग और कलमा चौक में जलाओ घेराव के मुकदमात के फैसले महफूज किए। कलमा चौक केस में 37 जबकि गुलबर्ग केस में 33 मुलजिमान नामजद हैं। और एबटाबाद में अफसोसनाक वाकया, एक घर से 3 बच्चों की लाशें और मियाँ बीवी तशवीशनाक हालत में मिले। पूरे खानदान को मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का खदशा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशें और मियाँ बीवी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। गिफ्ट दोस्त मतलब ने दिया, इन्होंने वसूल किया और उसके बाद जो है वो दुबई से बरामद हुई है। और वो भी फरा गोगी साहबा और जुल्फी साहब, उनका किनसे तल्लक है और किसके फ्रंट मैन थे वो, ये भी सभी को मालूम है। तो अब ये तो एक डॉक्यूमेंटेड यानी एक ऐसी एविडेंस पे मबनी केस है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तोशा खाना 2 का फैसला पीटीआई दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही डाके मारते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाओं पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाया। ये एहतसाब की बात करते हैं, इन पर करप्शन के केसेस सामने आते हैं। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ है। शाम को यही सारे कारोबार होते थे कि किसको जमीनें अलॉट करनी है, कादिर का ट्रस्ट किस तरह बनाना है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां कैसे लेनी है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की, आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है कि जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है, तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है और इंसाफ होता नजर आ रहा है। तोशा खाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का अदालती फैसले पर रद्द अमल। उस्मा बुखारी बोली, बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में आकर हीरों का कारोबार किया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू का नारा लगाया गया। तोशा खाना 2 केस में सजा पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब उन्होंने तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी करके अब उनको सजा हो रही है। अब ये सजा भुगतेंगे। अब ये आखिरी गेंद तक अंदर खेलेंगे। बुशरा बीबी भी और ये भी आपस में जनाब आखिरी गेंद तक खेलें। तो मैं ये समझता हूँ कि निशाने इबरत बनते चले जा रहे हैं। अगर आप चोर हैं, आप मुजरिम हैं, आप गिल्टी हैं, आप गुनाहगार हैं, तो आप रियासत को आंखें नहीं दिखा सकते। इनकी गलतफहमी थी कि फैज हमीद नेटवर्क ये हमें बचा लेगा, लेकिन रियासत होती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। बानी पीटीआई तहाइफ से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। आप रियासत को आंखें नहीं दिखा सकते। उन्हें उम्मीद थी फैज हमीद नेटवर्क उन्हें बचा लेगा। एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। जज के खिलाफ भी फैसला आया। फयाजुल हसन चौहान की GTV गुफ्तगू। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। $60 करोड़ वफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा को NFC फंड्स की बरवक्त मुंतकली की यकीन दहानी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाक सूबों को NFC रकूम हर 15 दिन बाद जारी कर रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए इजाफी फंड्स की फराहमी भी जारी। 2010 से अब तक NFC शेयर की मद में 5,867 अरब दिए गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के लिए खैबर पख्तूनख्वा को अब तक 705 अरब फराहम किए गए।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مارگلہ انکلیو پروجیکٹ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ، ورک فورس میں اضافہ کر کے رفتار میں تیزی لانے کی ہدایت جاری، شہریوں کو جدید اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان، پروجیکٹ کی پوزیشن فروری میں جاری کرنے کا عندیہ، چیئرمین CDA اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بریفنگ۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت مضبوط، اہم شعبے میں تیز رفتار ترقی، روزگار، زر مبادلہ اور ڈیجیٹل خود مختاری کی ضمانت، IT برآمدات میں تاریخی اضافہ، SIFC کی موثر پالیسیوں کے ثمرات کا سلسلہ جاری، رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ IT برآمدات میں 19% بڑھ گئیں، جولائی تا نومبر برآمدات $1.8 بلین ریکارڈ۔ کور کمانڈر لاہور کا نیشنل کالج آف آرٹس کا خصوصی دورہ، پاک افواج کے اعزاز میں طلبہ کی تیار کردہ پینٹنگز کی نمائش کا جائزہ لیا، خصوصی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کور کمانڈر نے کہا کہ قوم اور افواج پاکستان کے مضبوط رشتے سے دشمن خائف ہے، آپریشن بنیان مرصوص نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم اور پاک فوج سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد ہیں۔ بھتہ خوری کی لعنت نے ایک بار پھر ڈھٹائی کے ساتھ سر اٹھا لیا، رہنما MKM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں کروڑوں روپے کا بھتہ مانگا جا رہا ہے، کراچی کا امن و امان تباہ ہو چکا، تاجروں کو بیرونی ممالک سے کالز اور بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، بھتہ خور دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں انہیں وہاں سے گرفتار کر کے لانا چاہیے۔ میئر کراچی نے خمیس و گوٹ میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا، مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ سال شہر کے ترقیاتی کاموں کا ہے، ہم اپنے کام سے مخالفین کے نکمبے پن کو سامنے لائیں گے، مخالفین جل تو سکتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے MKM پاکستان نے فاروق ستار کو سچ بولنے سے روک دیا ہے، جو جماعت برسوں کراچی میں بھتہ خوری اور خوف کی علامت رہی، آج وہ کس منہ سے بات کر رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں یہ دن انسانیت کو جوڑنے کا پیغام دیتا ہے، معاشرے کی ترقی انسانی یکجہتی اور مشترکہ کوششوں کے بغیر ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تمام اقوام کو یکجا ہونا پڑے گا۔